उस मतदाता तक हम अपनी बात, अपने विचार या बाबा साहब के विचारों को पहुंचाएंगे, तभी देश का संविधान बच पाएगा। अगर सिर्फ कुछ दिन के लिए वीडियो एक वायरल करवा दिया मीडिया में और हम ये सोचें अपने घर में पहलवान बन के बैठ जाएं कि हमने संविधान बचा दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। संविधान बचाओ का नारा देने वाले लोगों को रामवीर चौहान ने दिखाया आईना। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर 26 जनवरी को झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोग केवल वोट बैंक के लिए आज ये नारा देते हैं कि संविधान बचाओ, वह लोग सबसे बड़े संविधान के दुश्मन हैं, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा देश चलता है। संविधान को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। आइए सुनते हैं। देश के 74वें गणतंत्र दिवस की समस्त भारतवासियों को हम बधाई देते हैं और इस भारतीय संविधान के सामने इसको अपना सैल्यूट करते हैं कि देश के 74 साल, लगभग 74 साल अब होने जा रहे हैं संविधान की व्यवस्था को बने हुए, और जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, सबसे जो भूमिका ड्राफ्टिंग कमेटी में रही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ साथ इस देश को एक बेहतरीन, देश को नहीं पूरे संसार को एक बेहतरीन संविधान देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम अपना सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये भारतीय संविधान जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक धरोहर है कि इंसानियत का सबसे बड़ा दस्तावेज है। ये इसको ये कह सकते हैं कि आज के युग में, वर्तमान युग में या आधुनिक युग में ये एक होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है जो पूरे संसार को रास्ता दिखाता है, पूरे संसार में इंसानियत की बात करता है। सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्ण संप्रदाय को जोड़कर अगर कोई ग्रंथ 75 साल तक ऐसे वर्तमान द्वंद्व की परिस्थितियों में लेके आगे बढ़ रहा है, तो इससे पवित्र ग्रंथ कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए समस्त भारतवासियों को मैं देश के 74वें गणतंत्र दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने संविधान के मेकर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सैल्यूट करता हूं। साथ साथ कुछ लोगों ने कहा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ कह रहे हैं संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, तो मेरी एक ही उन लोगों से भी विनती है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। जब बाबा साहब सत्ता को मास्टर चाबी बताते हैं, तो ये जो लोग कहते हैं कि हम संविधान बचाने चाहते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो इसमें हमारा उनसे थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद ये है कि आप संविधान कैसे बचाओगे। बाबा साहब ने आपको लड़के इतनी लंबी लड़ाई के बाद राइट टू वोट दिया, और आप उस वोट को, जो इस देश का मतदाता है, अगर वो आपके पक्ष में, आप कहते हैं संविधान बचाओ, इस नारे पे अगर इस देश का मतदाता वोट नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो संविधान बचाने के खोखले नारे देने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ वो मैंडेट है। इनको खुद सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करना है, उस मतदाता तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं, उस मतदाता तक हम अपनी बात, अपने विचार या बाबा साहब के विचारों को पहुंचाएंगे, तभी देश का संविधान बच पाएगा। अगर सिर्फ कुछ दिन के लिए वीडियो एक वायरल करवा दिया मीडिया में और हम ये सोचें अपने घर में पहलवान बन के बैठ जाएं कि हमने संविधान बचा दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 368 के बारे में बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि उस समय में जब ये संविधान बना तो मार्क्सवाद अपने पीक पे था। उन्होंने कहा आज कम्युनिज्म टॉप पे है, हम कम्युनिज्म को अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इससे भी अच्छी कोई व्यवस्था हमारे जाने के बाद आए, ऐसी कोई व्यवस्था पनप जाए। तो हमने भारत के संविधान में एक खिड़की खोली है आर्टिकल 368 के तहत, ताकि कोई नई व्यवस्था आएगी तो उसको वो लोग आत्मसात कर लेंगे। आज जो लोग कहते हैं कि यह व्यवस्था में ये चीज़ें हुई हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं उन सब से यही कहता हूं कि जब आपको बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है,
आप अपने वोट के अधिकार को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। धनबल अगर हावी हो रहा है तो वो आपकी कमजोरी है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाया है जो धनबल का पक्ष लेते हैं। तो ये संविधान बचाने वाले खोखले नारे देने वाले लोगों के लिए भी एक ड्रॉबैक है, एक सेटबैक है कि वो ज़मीन पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया में भाषणबाजी कर रहे हैं। इससे संविधान नहीं बचेगा। झंडारोहण के समय तिरंगे को सलामी के बाद राष्ट्रगान गाया गया और वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस मौके पर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर सिंह चौहान, उनके साथ साथ निगम चुनाव लड़ चुके तमाम लोग भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस मौके पर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित चुनाव लड़ चुकी महिलाओं ने क्या कहा। मैं परमवीर चौहान, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे आशा करता हूं सब अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें और ध्यान रखें अपने घर का, अपने परिवार का और अपने देश का। धन्यवाद। जीव कुमार, आपकी अपनी पीपल्स पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। की जाटव, निगम पार्षद की प्रत्याशी, सभी देशवासियों को मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपके अपनी पार्टी पीपल से दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री, और मैं सभी देशवासियों और दिल्ली वासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलजुल कर एक भाईचारा कायम करें। नमस्कार, मैं राजकमल सिंह एडवोकेट। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपकी अपनी पार्टी के तिमारपुर विधानसभा का अध्यक्ष हूं। धन्यवाद।